विन बिग बॉस 18। दोस्तों इसके अंदर पोल डाला गया था दो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विवेन दिसेना और करणवीर मेहरा। तो एग्जिट पोल के हिसाब से तकरीबन वहां पे वोटिंग हुई थी 26,000, साढ़े 26,000 लोगों ने पोल के अंदर हिस्सा लिया था। उसमें से 71% विवियन दिसेना को वोट आए थे और दिसेना से आगे जाते हैं 2%, लेकिन अकेला एक विवियन दिसेना जिसने 48% वोट अपने नाम किए। मतलब आप सोच सकते हो कि क्लियर पॉपुलर अगर कोई कंटेस्टेंट था तो वो विवियन दिसेना था और जीतने के लायक वही था। आप जब बिग बॉस के पीछे पागल हो जाते हो, आप अपने कंटेस्टेंट के लिए पूरा 1 घंटा रोज अपनी जिंदगी का निकाल कर टीवी के सामने बैठकर देखते हो और आपको जो पसंद आता है उस कंटेस्टेंट को आप वोट करते हो, लेकिन कलर्स वाले और वहां के मेकर्सों को आपकी वोट की घंटा नहीं पड़ी होती कि करण जितना बदतमीज आदमी इस बिग बॉस सीजन 18 में कोई नहीं था जिसने विवियन दिसेना की बिचिंग की। विवियन दिसेना से सबसे ज्यादा अगर कोई जलने वाला कंटेस्टेंट था तो वो करण था। रजत दलाल इसको मुंह तोड़ जवाब देता था, लेकिन ये हमेशा किसी की भी डूबती रख के ऊपर ये हाथ रखता था और रजत दलाल को भी उसके जो गुनाह थे जिससे बेचारा वो थोड़ा मायूस हो जाता था, ऐसे अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल कर करण पब्लिक के दिल में जगह बनाना चाहता था, लेकिन जेन्युइन पब्लिक ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वेलकम टू करण मेहरा 18। सॉरी, मैं बात करूंगा बिग बॉस 18 की, जो आप सभी ने देखा, बड़ी शिद्दत से देखा, बड़ी उम्मीद लगा के देखा कि आपका कंटेस्टेंट कहीं ना कहीं जीतेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि जो कलर्स के मेकर है, जो कलर्स का एंडमोल है, जो कलर्स के प्रोड्यूसर है, उनके दिमाग के अंदर अगर कोई आ जाता है, उनके बिजनेस रिलेटेड कोई इंसान फिक्स किया जाता है, वो उन्हीं को जिताते हैं। और इस बार भी बिग बॉस 18 में ऐसा ही हुआ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला वेलकम टू करण मेहरा शो। दोस्तों लोगों को बड़ा ये था कि उनका कंटेस्टेंट जीतेगा, जैसे कि रजत शर्मा है और विवेन दिसेना है, या फिर क्या नाम था उस लड़के का, अविनाश, या फिर ईसा ले लो, या टॉप 6 के अंदर चुम। मैं सारे शो नहीं देखता, लेकिन बड़ा क्रेज यूट्यूब के ऊपर देखते हुए मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी लगा और मैंने थोड़ा सा आपकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा से बिग बॉस की वोटिंग फेक लगती है और बाकायदा इससे कंटेस्टेंट जो 3 महीना अंदर रखे जाते हैं, उनमें से एक कंटेस्टेंट इनका फिक्स होता है, उनको ही वो हर बार बिग बॉस के शो के अंदर जिताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों टक्कर के प्लेयर थे, लेकिन वोटिंग बेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है, और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चर्चाएं होती है कि वोटिंग के बेस पर अगर जीतता तो आसिम रियाज ही होता, क्योंकि वोटिंग में कुछ ऐसे घपले हुए थे। ये सुनने में आता है कि जब लास्ट वोटिंग कुछ मिनटों की या कुछ घंटों की होती है, उसमें आसिम को वोट ही नहीं जा पा रहे थे। सिर्फ जो वोटिंग काउंट हो रहे थे वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए हो रहे थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और लोगों ने बड़े कॉमेंट किए लोगों की वीडियो के ऊपर कि हमारे तो वोट्स ही नहीं जा रहे थे विवियन दिसेना के लिए। दोस्तों जीतना ये था, और पब्लिक पोल के ऊपर हम नजर डाले तो लग तो ऐसा ही रहा था कि विवियन दिसेना बिल्कुल क्लियर कट विनर है, या फिर अगर जीतता तो रजत दलाल होता, क्योंकि रजत दलाल की आप फैन फॉलोइंग देखे, एलविस यादव है और उसके दूसरे भी यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर, और साथ में लोग काम करते हैं और सालों से यूट्यूब के ऊपर ये छाए हुए। तो ये बेस देखते हुए तमाम इंडिया के लोगों को इतनी अकल ऊपर वाले ने दी है कि क्लियर अगर कोई वोटिंग बेस के ऊपर विनर बन सकता है तो वो रजत दलाल था, या फिर पॉपुलरिटी के हिसाब से देखने जाए तो विवेन दिसेना था, क्योंकि काफी सीनियर एक्टर है और काफी पॉपुलर है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी सीरियल है टीवी के ऊपर चलती थी जब ये यूट्यूब और सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा कम था, तब विवियन दिसेना जितना पावरफुल और हैंडसम ले लो, या फिर उसका जो क्रेज था, वो उसके मुकाबले में टीवी के ऊपर कोई भी नहीं था। ये खुद सलमान खान भी अपने शो के बिग बॉस के अंदर बोल चुका है, और बाकी के जो कंटेस्टेंट है वो भी बोल चुके हैं, यहाँ तक के करणवीर मेहरा या जो भी है वो खुद भी बोल चुका है कि इस लड़के ने जो काम किया है टीवी इंडस्ट्री के अंदर, उसके मुताबिक उसको उसका बदला नहीं मिला है। मतलब में जो एक्टर को इज्जत शोहरत जो मिलनी चाहिए थी वो विवियन दिसेना को नहीं मिला है, ये खुद करण बोल चुका है बिग बॉस के अंदर। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो वोटिंग पोल के बेस के ऊपर जो बिग बॉस 18 में विनर को घोषित किया गया वो बिल्कुल ही बाकायदा फेक था। इसके कुछ एविडेंस में लेके आया हूँ, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट मिनट तक टॉप 3 में भी करण मेहरा नहीं दिखता था कहीं भी, क्योंकि वोटिंग पोल और जो एग्जिट पोल जो होते हैं जो चैनलों के माध्यम से, जैसे इंस्टेंट बॉलीवुड है, हंगामा है, या फिर टेली मसाला है, ऐसे बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर चैनल है जिन्होंने वोटिंग पोल अपना डाला था। जैसे एक्ट राइडर को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो काफी सीजन से बिग बॉस के शो के ऊपर रिएक्शन देता है, काफी पुराना शो है।
तो ऐसे ऐसे चैनलों के ऊपर एग्जिट पोल डाले गए थे, जो पोल मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि करणवीर मेहरा जो इनका खुद का लाडला है, जो कलर्स वालों ने बनाया था उसको विनर, वो बिल्कुल ही फेक था। और डिजर्विंग कंटेस्टेंट कौन था वो मैं आपको आखिरी में जाते जाते बताऊंगा। तो पहला हम पोल देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर देखते होंगे कि इंस्टेंट बॉलीवुड। तो दोस्तों पहला एग्जिट पोल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो इंस्टेंट बॉलीवुड का पोल है, जिसने डाला था वो विल विन बिग बॉस 18। दोस्तों इसके अंदर पोल डाला गया था दो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, विवेन दिसेना और करणवीर मेहरा। तो एग्जिट पोल के हिसाब से तकरीबन वहां पे वोटिंग हुई थी 26,000, साढ़े 26,000 लोगों ने पोल के अंदर हिस्सा लिया था। उसमें से 71% विवियन दिसेना को वोट आए थे और 29% करण को वोट आए थे। दोस्तों ये पहला एग्जिट पोल है। दूसरा एग्जिट पोल मैं आपको दिखा दूं, जो एक्ट राइडर जो बहुत मशहूर चैनल है, बिग बॉस के रिव्यू देने वाला चैनल है, बहुत पुराना और बहुत ही अच्छा चैनल है, और उसका रिपोर्टर जो है मंदार, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके मैंने हमेशा से देखे। तो उसके एग्जिट पोल के अंदर 3.5 लाख वोट के करीब उसका एग्जिट पोल में वोटिंग हुआ था। उसमें भी 72% विवेन दिसेना था और करण सिर्फ 28% था। दोस्तों ये सेकंड एग्जिट पोल मैंने आपको दिखा दिया। कसब ईमान नाम का एक चैनल है, जिसके ऊपर एग्जिट पोल के अंदर आपने किसको वोट किया बिग बॉस 18 में, यानी फाइनलिस्ट में टॉप 3 डाले थे, जिसमें विवेन था, करणवीर मेहरा था और रजत दलाल था। दोस्तों वहां पर 48% टॉप पर विवेन दिसेना था, करणवीर मेहरा सिर्फ 19% था और रजत दलाल 33% था। दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये सारे एग्जिट पोल है जो फेक नहीं है, ये बिग बॉस देखने वाली पब्लिक इनको पोल के अंदर वोट करती है। 3 लाख वोट गिरे इसके अंदर। दोस्तों दोनों को मिला ले तो सिर्फ 2% वोट विवेन दिसेना से आगे जाते हैं, 2%। लेकिन अकेला एक विवेन दिसेना जिसने 48% वोट अपने नाम किए। मतलब आप सोच सकते हो कि क्लियर पॉपुलर अगर कोई कंटेस्टेंट था तो वो विवेन दिसेना था और जीतने के लायक वही था। दोस्तों एक और टेली मसाला का मैं आपको दिखा दूं, जैसे लास्ट वोटिंग होती है उसमें उसने पूछा था, जैसे लास्ट वोटिंग में सलमान खान बोलता है कि अब वोटिंग लाइन ओपन है, आप वोट कर सकते हो। उसके अंदर 2 ऑप्शन देते हुए टेली मसाला ने पोल डाला और उसके अंदर विवियन दिसेना को 68% वोट आते हैं और 32% करण को जाते हैं। दोस्तों टॉप 2 की बात कर रहा हूं, आप खुद समझ लीजिए कि यहाँ पर कहां पर घपला हुआ है। और ये कलर्स वालों ने, मेकर्स ने करण को जिताया है अपने हिसाब से, ना कि पब्लिक के हिसाब से। दोस्तों अब लास्ट में आपको दिखाता हूं फेक विथ यू, क्योंकि इसके अंदर भी काफी 30,000 वोट गिरे थे, जिसमें टॉप 4 का पोल हुआ था। उसमें था शिल्पा पहले पर थी, विवियन को दूसरे पर, तीसरे पर रजत और चुम। तो उसके अंदर भी 51% विवेन दिसेना को वोट गए थे। ऐसे कहीं पोल मैंने नोट करके रखे हैं और अपने स्क्रीन पर लेके रखे थे, लेकिन ये बताना मुझे जरूरी था कि आप जब बिग बॉस के पीछे पागल हो जाते हो, आप अपने कंटेस्टेंट के लिए पूरा 1 घंटा रोज अपनी जिंदगी का निकाल कर टीवी के सामने बैठकर देखते हो और आपको जो पसंद आता है उस कंटेस्टेंट को आप वोट करते हो, लेकिन कलर्स वाले और वहां के मेकर्सों को आपकी वोट की घंटा नहीं पड़ी होती। वो उसे ही जिताते हैं जो फ्यूचर में उनके साथ कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा होता है, या उनका कोई फेवरेट होता है, या ऊपर से फोन आया हुआ होता है कि करणवीर मेहरा जैसे आदमी को जिताओ। दोस्तों ये था मेरा इस वीडियो में कहना, और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि तमाम वोटिंग पोल को अगर हम मिला ले तो विवियन दिसेना के विनिंग चांसेस 68% बन जाते हैं। सारे एग्जिट पोल को अगर मिला के एवरेज निकाले तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर विवियन दिसेना जीत रहा था वोटिंग के हिसाब से, लेकिन कलर्स के मेकर, प्रोड्यूसर और तमाम वो कलर्स की टीम ने मिलकर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करण के साथ डिसाइड किया होगा। इस वजह से उनके प्रोजेक्ट को थोड़ा क्या बोलते हैं पब्लिसिटी मिले, उस हिसाब से शायद कलर्स ने करण को जिताया था। बाकी मैं जाते जाते ये भी कहूंगा कि करण जितना बदतमीज आदमी इस बिग बॉस सीजन 18 में कोई नहीं था जिसने विवियन दिसेना की बिचिंग की। विवियन दिसेना से सबसे ज्यादा अगर कोई जलने वाला कंटेस्टेंट था तो वो करण था। रजत दलाल इसको मुंह तोड़ जवाब देता था, लेकिन ये हमेशा किसी की भी दुखती रख के ऊपर ये हाथ रखता था, और रजत दलाल को भी उसके जो गुनाह थे जिससे बेचारा वो थोड़ा मायूस हो जाता था, ऐसे अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल कर करण पब्लिक के दिल में जगह बनाना चाहता था, लेकिन जेन्युइन पब्लिक ने कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर विवियन जीतता या रजत जीतता, करण तो इस रेस में था ही नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। मैं थक चुका हूं, लेता हूं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।